बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उसी केस के सिलसिले में जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 10 जजेस की सरबराही में। तो देखें, बार बार हम तो जज साहब के बारे में जो जितने भी जज साहबान हैं हमारे लिए बहुत मोहतरम है, अदलिया है हमारी, उसके लिए बात करने की किसी को जुर्रत नहीं है। लेकिन क्या किया जाए, अब सबसे बड़ी मजबूरी है कि ज़बान खल्क़ को किस तरह रोका जाए। और इसमें हम लोगों को भी इतना इसलिए दोष नहीं देते क्योंकि जज साहबान और जो आम शख्स है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन्होंने कानून पढ़ा होता है, इन्होंने इंसाफ की किताबें पढ़ी होती हैं, लेकिन आम लोग जो हैं वो सिर्फ अब पाकिस्तान की आवाम ही हमसे नहीं पूछती। हम तो अवामी नुमाइंदे हैं, सहाफ़ी हैं हमें, और हम वो भी सहाफ़ी नहीं है कि जो किसी से कोई लिफाफा लेते हैं या किसी से लिफाफे तक कोई हमें तमन्ना होती है। नहीं, हम अपने मुल्क व कौम के लिए सहाफ़त करते हैं और मुल्क व कौम के लिए बात करते हैं। इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, इस्तफ़सार करते हैं हमसे और मजबूर करते हैं हमें ऐसी बात करने पे। और सिर्फ अब यही नहीं रहा, जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ के सहाफ़ी बरादरी भी हमसे बात करती है। उसके अलावा जो हमारे हमसाए वाले हैं, इंडिया वाले हैं, बांग्लादेश वाले हैं, श्रीलंका वाले हैं, नेपाल वाले हैं, यानी जितने जो करीब करीब लोग हमें लगते हैं, खलीज में हम खुद रह रहे हैं, यहाँ के लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि यार ये आप लोगों की अदलिया में ये किस किस्म के सवाल हो रहे हैं। देखें ना, जैसा हम माजरत के साथ आपको कहते हैं कि ये तक़द्दस जो है ना अदलिया का, ये आप लोगों के जो सवाल बराए सवाल आजकल हो रहे हैं ना, उसकी वजह से सारे सवाल उठ रहे हैं। लोग ये कहते हैं, अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि जितने जज साहबान बैठे हुए हैं इस वक्त इस बेंच में, लगता है कि ये सारे जज साहबान जो हैं इनकी प्रॉपर्टियां बाहर मौजूद हैं और लोगों की ज़बानों को, आम बंदे की ज़बान को तो नहीं रोक सकते, हम भी नहीं रोक सकते, आप भी नहीं रोक सकते, पूरे पाकिस्तान को तो आप अदालतों में नहीं खींच सकते। तो सब कहते हैं कि इन सब को, जैसे लोगों की भी गलती नहीं है, ये नून फैमिली, नून लीग के जो शरीफ फैमिली है और जरदारी फैमिली, ये हमेशा कहते हैं हल्का अहबाब में, जब ये बैठते हैं कहीं हल्का अहबाब में, तो बातें तो छुपी नहीं रहती ना। वो पंजाबी की मिसाल है ना, कहते हैं जी गल आंदी है तुमने मुँह कढ़ मैं तेन पिंडों कढ़ दवा। तो इसी तरह ये जो बातें हल्का अहबाब में ये लोग करते हैं कि हम पहले जो थे वो पुलिस को ख़रीदते थे, वकीलों को ख़रीदते थे, अब वो कहते हैं कि हम पूरी अदालत ख़रीदते हैं। ये उनका कहना है, हमारा नहीं है। तो अब जो लोग हैं, आम लोग जो हैं, वो हमसे पूछते हैं कि भाई आप लोग सहाफ़त करते हैं, आप लोग सहाफ़ियों जो हमेशा सच की और हक़ की बात करते हैं, तो हमें बताया जाए कि ये जज साहबान जो इस वक्त बैठे हुए हैं, अगर बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब कोई दाएं तरफ से बात करते हैं तो जज साहबान उनको बाएं तरफ ले जाते हैं। यानी वो जो ट्रायल है वो ऐसा लग रहा है कि फ़रोग नसीम साहब का और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो है ना, उनका ट्रायल हो रहा है। यानी काजी फ़ायज़ ईसा साहब का ट्रायल ही नहीं हो रहा। यानी एक अजीब किस्म की, देखें जैसा हम माजरत के साथ आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के लिए कोई ऐसा फ़ैसला मत करना कि हम पूरी दुनिया में मुँह दिखाने के काबिल ना रहें। एक छोटी सी बात है और उस छोटी सी बात को इतना लंबा खींचा गया कि हज़ारों के हिसाब से केस इस वक्त पेंडिंग पड़े होंगे अदालतों में, और वो लोग बेचारे कई सालों से इंतज़ार में होंगे कि हमारी अपील निकले, जो नहीं निकल रही। अगर सुप्रीम कोर्ट के 10 जज साहबान इस बेंच में बैठे हुए हैं और एक अरसे से इस केस की जो है वो हेयरिंग कर रहे हैं, तो क्या होता होगा, कितने लोग इसके इंतज़ार में। तो बात एक सीधी सी थी। हम नहीं कहते कि भाई काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो करप्ट जज हैं, हम इस बात को नहीं कहते, लेकिन एक छोटा सा सवाल पैदा होता है, वो हमारे दिलो दिमाग में भी आता है, लेकिन हम
चूँकि ऐसे फ्रंट पे बैठे होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि अपने जजेस के एहतराम को मलहूज़ रखा जाए और उनके लिए कोई बात ना की जाए। लेकिन जब लोग हमें मजबूर करते हैं और उनके सवाल भी काफ़ी जेन्युइन होते हैं, ठीक होते हैं, वो सही कहते हैं जी हमें बताया जाए कि अगर वो सच्चे हैं तो वो क्यों मनी ट्रेल नहीं देते। देखें जैसा अब कानून कहता है, सब कुछ कहता है, अब काफ़ी दुनिया कानून को जानती है। आप लोग खैर कानून के रखवाले हैं, वो बात एक अलग है, लेकिन पढ़े लिखे लोग सारे इस बात को जानते हैं। बात छोटी सी थी जो इतनी लंबी हो गई। तो चाहिए ये था कि काजी फायज ईसा साहब से पूछा जाए कि भाई ये कहाँ से उन्होंने वो जायदादें खरीदी। देखें, सवाल एक सिंपल सा सवाल है, अगर उनकी वाइफ ने खरीदी है, उनके पास ऐसे सोर्सेज हैं, तो लाएं वो सोर्सेज अदालत में दें ना जी। या तो ये था कि उनके वो बीवी बच्चे नहीं हैं, उन्हीं के हैं। तो फिर एक सोचने की बात है कि क्यों ये छोटे सारे मसले को इतना लंबा जो है ना वो बना दिया गया है। ऐसे लग रहा है कि एक जंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर, और अब जो दूसरे लोग हैं, जो हमारे मुल्क के बाहर के लोग हैं, आप यकीन माने वो जुगतें करते हैं, वो हमें बिठा के जलील करते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये किस किस्म का केस जो है ना वो लड़ा जा रहा है। अब सीधी सी बात है, जैसा एक बात देखें, बार बार फ़रोग नसीम साहब भी उस बात को उजागर कर रहे हैं और हर बंदे के जहन में आता है कि चलें ये मान लिया जाए कि औलाद जो होती है, बच्चे जो होते हैं, जो बेटे होते हैं, जब वो बड़े हों, बरसरे रोज़गार हों, अगर वो ख़ुद कफ़ील हो जाए तो उनसे तो शायद सवाल ना किया जाए, लेकिन बीवी जो होती है वो तो ख़ुद कफ़ील, कितनी भी ख़ुद कफ़ील हो जाए, वो तो शौहर के साथ ही अटैच रहती है। ये एक बड़ी मतलब लम्हा फ़िक्रिया है। अगर ऐसा नहीं है तो जज साहिबान की जो बीवियां हैं वो उनकी पेंशनें क्यों लेती हैं? अगर खुदा न खास्ता कोई डेथ की सूरत में या इस किस्म का कोई मसला हो जाए तो वो जज साहब की जितनी लाइबिलिटी हैं वो उनको क्यों मिल जाती हैं? तो ये बड़ी एक सिंपल सी बात थी जिसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है, और भी वो भी आप लोगों, पढ़े लिखे लोगों की वजह से। तो बताएं हम लोगों को क्या जवाब दें? इस केस का आप करना क्या चाह रहे हैं? सबसे बड़ी तो बात यह है, जब आपका कानून कहता है 2095 कहता है कि भाई जो बंदा इस चीज़ को छुपाता है वो उस जुमरे में आता है कि उसका ट्रायल किया जाए। फिर एक दूसरा कानून जो वो बार बार कह रहे हैं, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे हमने जो और भी बड़े एडवोकेट थे उनसे भी हम लोगों ने राय ली है। सब यही कहते हैं कि देखें, जब नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो फिर किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि वो इस पे जो है ना वो अपील में चला जाए। लेकिन अब जो है ये केस एक आम बंदे का केस नहीं रह गया। ये तो लगता है पूरी जुडिशरी एक तरफ है और पूरी हुकूमत एक तरफ है। जैसा जो जुडिशरी है, जो अदलिया है, उसमें कोई शक नहीं कि वो शीशे के मकान में बैठे होते हैं। उनका जो घर होता है वो शीशे का घर होता है, और उनको भी उसी तरह साफ और शफाफ रहना चाहिए। काश ये काजी फायज ईसा साहब को जब शुरू में बुलाया गया था तो वो अपना ये मनी ट्रेल दे देते, भले उनकी